हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलें जी, आज मैं बात करने लगी हूँ अपनी उन बेटियों से जो बहुत ज़िद्दी होती हैं, क्योंकि मैं सपोर्ट करती हूँ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को। तो मैं ज़रा सा इस तरफ आना चाह रही थी कि आज मैं बात करूँ डिवोर्स के ऊपर, या फिर जो बच्चियाँ अलहदा होना चाहती हैं, जो अलहदगी अख्तियार करना चाहती हैं, और वो अपने आप को थोड़ा सा स्पेस या थोड़ा सा टाइम भी नहीं देती हैं इन चीज़ों को सोचने के लिए कि हम क्या कर रही हैं, हम किस तरह से हम बहुत जल्दी फ़ैसले कर रहे हैं। आजकल फ़ैसले बहुत जल्दी होने लग गए हैं, टाइम नहीं देते किसी भी बात को, किसी भी रिश्ते को। तो मैं आज कुछ बातें अपनी उन बेटियों से करना चाहती हूँ जो इस वक्त अपनी ज़िद की वजह से, अपनी ज़िद्दी होने की वजह से अपने आप को जो एक उनकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं अक्सर बेटियों को मैं चूँकि बोलती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, तो मैं 3 बातें अपनी उन बेटियों से, उन बहनों से करना चाहती हूँ जो अपना घर बहुत तेज़ी से, मतलब फ़ैसले बहुत गुस्से में और बड़ी जल्दी में आके करती हैं, और रिश्तों को वो थोड़ा-सा टाइम नहीं देती हैं। तो मैं अपनी बेटी से या अपनी बेटियों से ये बोलूँगी कि देखें, आपको खुदा ने एक जो साथी दिया होता है ना, जो आपका हस्बैंड होता है, और अगर आप उसके साथ एक लाइफ, ऐसी आरामदेह लाइफ गुजार रही हैं जिसमें आपके साथ, आपके पास आराइश है, आपके पास पैसा है, दौलत है, और आप बड़ी जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप करते हैं, और आप रहते हैं, आप वैसे अपनी लिविंग स्टाइल बनाते हैं, तो ये सब कुछ आपको खुदा ने आपके हस्बैंड के वसीले से दिया होता है। लेकिन जब क्योंकि खुदा ने रिश्ते आसमानों पे, जैसे कहते हैं, कि बने हुए होते हैं, तो आपके लिए जो जो कुछ खुदा ने आपको देना होता है वो आपके हस्बैंड के थ्रू, आपके जीवन साथी के थ्रू आपको मिलता है। अब अगर आप वो जगह अपनी छोड़ते हो, अगर आप अपनी ज़िद में आकर ये सारे फ़ैसले बहुत जल्दी करते हो, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये आराइश, ये जो आराम आपको अपने ससुराल में मिल रहा था, शायद वो फिर दोबारा ना मिले। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कई बेटियां बहुत दुखी होती हैं, बहुत तकलीफ़ में होती हैं, लेकिन मैंने कुछ बेटियों को ऐसा भी देखा है कि इस तरह की सोच, वो इतनी मज़बूत होती हैं अपने अंदर कि माँ बाप बोलते रहते हैं कि बेटा ये आपके साथ गलत कर रहा है, बेटा आप आ जाओ, आप छोड़ दो इसको, ये कर दो। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं सब, मतलब मैं बर्दाश्त करूँगी, और मैं इधर ही रह कर अपने आप को इनमें मनवाऊँगी। फिर आपकी वो एक स्पोर्टमैन स्पिरिट वाली बात ये नज़र आती है कि आप उधर ही हो। आप देखें, आप कुछ बच्चियां आज के दौर में ऐसी बच्चियां हैं जो माँ बाप, फैमिली आए तो खुश होते हैं, ससुरालिए आए तो खुश नहीं होते। उनको उनको आगे रखना, पका के देना उनको बहुत बोझ लगता है कि हम क्यों इनके लिए करें। और आप वहाँ पे अय्याशी कर रहे होते हो, आप आराम से रह रहे होते हो। आप, मैं सारी बेटियों के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए, बेटियों के लिए बात कर रही हूँ जो ज़िद्दी हैं, जो ज़िद करती हैं। और उनकी ज़िद की, उनका ज़िद्दी होना भी उनके माँ बाप की गलती होता है। इसलिए कि हमारे घरों में, कुछ घरों में हम अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं, और उनको हम इतना ज़्यादा ये बोल बोल के कि नहीं नहीं नहीं, अगले घर में तो पता नहीं इसके साथ क्या होना है, तो हम उसको उसके अपने अपने घर पे उसको, बजाय कि हम उसे कुछ टीच करें कि बेटा आप इधर बर्दाश्त करोगे तो अगले घर भी जाके करोगे ना। लेकिन वो अगर माँ बाप के घर पे बर्दाश्त नहीं करते, तो हम फ़ख्र से बोलते अरे यार, हमारी ये बेटी तो ऐसी है, इसकी ज़िद ऐसी है, मनवा के हम खुशी से बताते हैं। जबकि ये खुशी की बात नहीं होती है, फ़िक्र की बात होती है। और जब बेटी 13-14 साल की होकर भी, जब वो नौजवानी की एक एज को वो कदम रख रही होती है, उस तरफ एक समझ की, एक जवानी की तरफ कदम रख रही होती है, तो हम, अगर वो फिर भी ज़िद्दें करती है, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ अपनी ज़िद्दें मनवाती है, तो माँ बाप को इस चीज़ के लिए आज से ही फ़िक्रमंद होना चाहिए कि ये आज इतनी ज़िद कर रही है, कल ये अपने घर जाकर क्या करेगी। तो उसको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अपनी उन बेटियों से, उन बहनों से ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि देखें,
आप जो कुछ वहाँ आपको मिल रहा था ना, वो जब आप अपने माँ बाप के घर वापस आओगे तो माँ बाप का घर वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको शादी से पहले मिलता था। क्योंकि देखिए, जब हम अपने शादी करके ससुराल जाते हैं, दूसरे दिन मकलावे पे आते हैं, तो हम बाप के घर पे भी हम मेहमानों की तरह बैठ जाते हैं। हम फ्रिज नहीं खोल पाते, हम मतलब अपना सामान यूज़ करते हैं, हम टावल अपना निकालते हैं। एक रात तक आपने माँ बाप के घर का ही यूज़ किया होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अपना ही बैग भर के लाते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखें, इतना फ़र्क आ जाता है। और फिर जब आप वापस माँ बाप के घर जाते हो ना, तो ना बहन भाई वो होते हैं, ना माँ बाप के घर में आपकी वो जगह दोबारा रहती है। तो बेहतर तो यही होता है कि आप अपने घर पर अपनी मर्ज़ी से, अपनी 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 पर्सनालिटी के साथ, अपनी शख्सियत के साथ, अपने फ़ैसलों के साथ, अपनी हरकतों के साथ आप अपने अपने घर पे, अपने ससुराल में जमे रहे। फिर आप पर माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी प्राउड फील होता है कि हमारी, फिर उनको अच्छा लगता है, आपके साथ प्यार और बढ़ता है। लेकिन देखिए, जब माँ बाप शादी कर देते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हमने एक बेटी का फ़र्ज़ पूरा कर दिया, हमने एक बेटे का फ़र्ज़ पूरा कर दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन जब उनका घर टूटता है तो माँ बाप कि वो ज़िम्मेदारी टूट जाती है जो उन्होंने अदा की होती है, जो उन्होंने ये फ़र्ज़ जो उनका होता है कि हमने एक बेटी को या एक बेटे का हमने जो देना था हमने दे के उसको, अब वो अपनी लाइफ में सेटल है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो आप माँ बाप के किए धरे पे सब पे पानी फिर जाता है। कभी कभी ज़िद्दें जो होती हैं वो बहुत भारी पड़ती हैं। आज आप ज़िद में हो, आज आप अगर ज़िद में काम कर रहे हो, मेरा ये कहना ये है कि अगर तो देखें, आप वाकई ही आप बहुत ज़्यादा वो आप पर हाथ उठाता था, आपको मारता था, आपको दिन रात सोने नहीं देता था, ताने मारता था या कुछ इस तरह की हरकतें करता था, तो वाकई ही आपका हक बनता है कि आप माँ बाप आपको ले आए या आप माँ बाप के घर पर वापस आ जाए। लेकिन अगर वो बाहर अपनी कुछ ज़िंदगी के अंदर कुछ कर रहा है, तो ये आपका काम है। हो सकता है कि ये हम हमारी ही कमज़ोरियाँ होती हैं कि हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो अगर इधर उधर या बाहर देखते हैं, तो इसमें हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम उनका ध्यान क्यों बाहर की तरफ गया, ये हमें सोचने की ज़रूरत होती है। अगर आप घर पर सोए रहते हो, अगर कोई अब हस्बैंड आया है, आप लड़ते हो उसके साथ और सारा दिन सोए रहते हो, बच्चे कोई और पाल रहा है आपके, और फिर इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आप घर का काम नहीं कर रहे हो, आप ससुराल को नहीं संभाल रहे हो, तो आप बताओ आपने अपना कौन सा फ़र्ज़ पूरा किया है? आपने कोई फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। आपने माँ बाप की तालीम को रद्द कर दिया है बिल्कुल। और आज अगर आप ये ज़िद करते हो कि मैंने अलग होना है, मैं बेटियों, ज़िद्दी बेटियों पे बात कर रही हूँ, मैं सब बेटियों पे बात नहीं कर रही हूँ। कुछ बेटियाँ ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त करती हैं, जो कहती हैं, माँ बाप बोलते भी हैं कि आप आ जाओ, तो कहते हैं नहीं, मैंने यहाँ रहकर अपने घर पे मुकाबला करना है। लेकिन जो बेटी ज़िद्दी, जो शादी से पहले भी ज़िद्दी होती है, शादी के बाद भी ज़िद्दी, तो वो अपना घर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ज़िद इतनी बुरी चीज़ है। और फिर इसके बाद जब वो माँ बाप के घर वापस आती है, तो फिर आप ये याद रखें, इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करके आइएगा, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा कि माँ बाप का घर, वो घर अब आपका नहीं रहा, वो दूसरे बहन भाई उसके ऊपर जम चुके हैं। और माँ बाप का फ़र्ज़ अब दूसरे बच्चों की तरफ भी है। अगर आप बच्चों को, अब माँ बाप का जहन हर वक्त अपनी तरफ रखेंगे, तो एक तो वो बीमार भी होंगे, एक वो परेशान भी होंगे, और आपके साथ आपकी और ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर बढ़ जाएंगी। और फिर सिर्फ अगर आप नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, तो आप सोचें कि आप अपने माँ बाप के लिए क्या परेशानियाँ और लेकर आ रहे हैं। या तो फिर आप अपने आप को इतना तैयार कर लें, इतना मजबूत कर लें कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक बार मेरे कदम जमा दें, मुझे सेटल कर दें कहीं, फिर मैं जानूँ, मेरी ज़िंदगी जाने, मेरे बच्चे जाने। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करते हो, आप उसी घर में आके अपना वो शादी से पहले वाला रवैया रखते हो, या शादी के बाद जो आप ससुराल में कर रहे थे वो दोबारा आके अपने घर पे करते हो, तो यकीन जाने आपके अपने बहन भाई भी आपसे खिंचने लग जाएंगे, आपसे परेशान होंगे, आपको बर्दाश्त करना उनके लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। तो मेरा सिर्फ ये कि ज़िद्दी बच्चों से ये कहना है कि देखें, ज़िद
हर वक्त ज़िद अच्छी नहीं होती। और जब आप अज़दवाजी ज़िंदगी में देखें, बचपन की बात कुछ और होती है। बचपन में अगर बच्चे ज़िद करते हैं तो उसका मकसद, वो बातें अलग होती हैं। लेकिन अगर आप शादी के बाद भी ज़िद कर रहे हो, ज़िद्दी हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी, कोई भी आपकी पर्सनालिटी से, आपसे खुश नहीं होगा। पैसा दे देना, किसी को खुश कर देना, ये आपके सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। आपको आगे की ज़िंदगी की तरफ सोचना है। मैं उन बच्चों से भी बोलूँगी कि जो बच्चे, मुझे एक स्टोरी पता चली कि एक बेटी की शादी हुई, उसके पहली रात ही उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि मैं तो भाई किसी और से प्यार करता था, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर ली। उसी पहली रात ही डिवोर्स हो गई। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बात वो लड़की कैसे बर्दाश्त करती। तो बहुत कुछ होता है जब ज़िंदगी शुरू होती है। इसीलिए जब बेटियां पैदा होती हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि हमारा खुदा इस बेटी का नसीब अच्छा करे। तो कई बार बेटियां अपना नसीब खुद बनाती हैं और ख़ुद ही अपना नसीब उजाड़ देती हैं, क्योंकि खुदा ने आपके लिए जो साथी बनाया है वो आपकी आराइश, आपकी सहूलतों के लिए, उसको अगर मिल रहा है तो आपके लिए मिल रहा है। बाद में आप भी उस चीज़ों से, इन सब आराइशों से आप भी ख़त्म हो जाओगे, और शायद खुदा उसको भी देना रोक दे। एक दूसरी बात मैं जाते जाते ये भी बोलती जाऊँ कि कुछ बच्चियां मोहब्बत की शादियां भी करती हैं, कुछ बच्चे मोहब्बत की शादी करने के बाद भी उनको जो सेटलमेंट होती है लाइफ के बाद की, उसमें वो पूरी नहीं उतर पाती। ऐसा क्यों है? आप सोचें। आप दूसरे के ऊपर पॉइंट ना करें, आप अपने आप को सबसे पहले, किसी भी बात में, कोई झगड़ा है, कोई ख़ानदान में मैटर है, आप सबसे पहले अपने आप को देखें कि मेरा क्या उसमें रोल है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ अपने ख़ानदान के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे तो फिर इसका मतलब आप मेंटली माजूर हो, आप डिसेबल हो, आपको हमेशा दूसरों को आपको संभालना पड़ता है। और जब दूसरे संभालते हैं, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि खुदा सबके बच्चों को, सबको सेहतमंद पैदा करे, लेकिन कभी कभी किसी किसी के यहाँ डिसेबल बच्चे पैदा हो जाते हैं। माँ बाप सारी ज़िंदगी उन बच्चों को संभालते रहते हैं और वो दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। तो ये खुदा की एक देन होती है कि खुदा ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया है, मुकम्मल आपको सोच समझ, हाथ पाँव सब कुछ दिया है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप वापस आ रहे हो तो अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के सर पर बोझ ना बनो। आप ये ना सोचो कि मैं सोई हुई हूँ, कोई और खाना बना ले, मुझे आगे ला के दे दे, मेरे बच्चे कोई और संभाल ले, मेरा ये काम कोई और कर दे, मेरा वो काम भी कोई और कर दे, और आप वहाँ पे नवाबों की तरह ज़िंदगी गुजारो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये शौहर के घर पर ही आपके आराइश थी, एक आपको सहूलतें थी कि आप जैसा करना चाहते थे आप करते थे। आप सोते थे, आप नौकरानियाँ रख के दी हुई थी, आप बहन भाई बच्चे संभाल रहे हैं आपके, तो उसके, या लड़के के माँ बाप आके संभाल रहे हैं, या वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपना बेस्ट देना अब से शुरू करो। होश में आओ, अपने आप को होश में लेकर आओ कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस तरह से करना है आगे चलकर। अपने बहन भाइयों की नज़र में अपनी इज़्ज़त बना के रखिए। एक बेटी के लिए, एक फ़ीमेल के लिए, उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा उसका एक अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए, अपने लिए फ़ैसला करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा, इवन के माँ बाप भी और बहन भाई भी आप पर उंगली ना उठाए। तो बच्चों, बी स्ट्रॉन्ग, समझदारी से ज़िंदगी को गुजारिए, समझदार बन जाइए, अपने फ़ैसले खुद लीजिए, सही फ़ैसले लीजिए। कोशिश कीजिए कि आज का फ़ैसला आपको कल के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपका फ़ैसला आपको परेशान ना करे। आज अगर आप ये करते हो, कल को आपके बच्चे उठकर आपको ये पूछते हैं कि मामा आपने क्या किया था, आप, हमारे पापा क्यों अलग हो गए, क्यों नाराज़ हो गए, तो इसमें आपके बहुत बड़ी एक नाकामी होगी। तो मेरी थोड़ी सी बातों को बहुत समझिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अगर मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।